World Energy Outlook 2022. The World Energy Outlook, this was report in the news, released 3-4 days earlier. The World Energy Outlook 2022, coal generation, oil import to peak in India by 2030. The report is saying, even after we are focusing on the renewable energy, but the coal generation and the oil import will increase up to 2030. It's not like we are using the EVs from right now, it's having the impact. We are going slowly on that area, but the production of coal as well as the oil import will increase by 2030. World Energy Outlook. The report is released by International Energy Agency. So you need to know which agency released this report. This report is released every year. Annual release की जाती है. It's not like a biennial. कुछ reports होती है जो 2 year में एक बार release की जाती है. It's released every year. The World Energy Outlook by the International Energy Agency, IEA. This is the 5th report. 4 reports, different reports also released by the International Energy Agency. So we will look at also that. This type, इन्होंने 3 major focus area पे work किया. One is a stated policy scenario known as STEPS. Second is the announced pledge scenario, APS. Third is the net zero emission by the country. One is a stated policy scenario. It means what the states is going with to do with policy. What policy we are adopting to decrease use of coal, to decrease the use of petroleum and moving toward the renewable energy. So this is why the first one, the stated policy scenario. हमें ही अपनी पॉलिसी कंट्री वाइज पॉलिसी डिफरेंट है. सेकंड इज द अनाउंस्ड प्लेज सिनेरियो. अनाउंस्ड प्लेज, if I am saying India will recover by 2050 and we completely move toward the EVs, means India का एक pledge है. Like कि पेरिस डील में हमने बोला था कि we will move toward 2035, 2040 तक we will reach a certain level of renewable energy. Similarly, the India is having a pledge for the net zero emission, long-term net zero and energy access goal पे. It's about the country individual pledge, APS. So country basis पे different country का अलग रहेगा. Next is a net zero emission by 2050. Reports ने target रखा कि net emission by 2050, but India के perspective में it is by 2070. We can go net zero by 2070. नेट जीरो का मीन्स होता है कि जो कार्बन का फाइनल प्रोडक्शन जो ग्रीन हाउस गैसेस का हो रहा है वो जीरो रहेगा. इवन इट्स नॉट लाइक कि हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, प्रोडक्शन होगा, बट वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स जहां पे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. कार्बन क्रेडिट्स के बारे में सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल्स में, तो कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वी आर बाइंग फ्रॉम द सम अदर कंट्री, तो जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन है एंड वी आर अचीव द नेट जीरो. लाइक एप्पल प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद रहे हैं, एप्पल मोबाइल, वहां पे चार्जर देना बंद हो गया है, चार्जर के साथ डाटा केबल भी बंद हो जाएगा कुछ दिन में. द बॉक्स इज हैविंग ओनली अ फोन. तो मेन रीजन गिवन बाय द कंपनी, वी आर मूविंग टुवर्ड द नेट जीरो. वी आर इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट्स. वी आर डोंट वांट टू रिसाइकल दिस एक्सेसिव जो ई वेस्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से वी डोंट वांट दैट. और ऑल्सो वी आर मूविंग टुवर्ड द हेल्पिंग द वर्ल्ड टू गो थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी, और हम उसको हेल्प कर रहे हैं नेट जीरो की तरफ जाने के लिए. दिस इज द रीजन गिवन बाय द एप्पल. अभी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आई है, 1 कंट्री 1 चार्जर, 1 कंट्री 1 चार्जर. लाइक पहले टाइप 2.0 है, टाइप सी है, टाइप ए है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आफ्टर 21 मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन, 99% ऑफ मोबाइल फोन हैविंग अ टाइप सी ऑफ चार्जर, इवन द लैपटॉप हैविंग द टाइप सी चार्जर राइट नाउ. तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग. क्यों फोकस कर रही है? ताकि ई वेस्ट कम हो, क्योंकि ई वी आर प्रोड्यूसिंग द मोर ई वेस्ट नाउ. तो उस ई वेस्ट को कम करने के लिए बाइंग द न्यू फोन, देयर इज नो नीड टू बाय न्यू चार्जर बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग इट. सो इसीलिए 1 कंट्री 1 चार्जर पॉलिसी इससे रिलेटेड है. तो दिस इज अबाउट द IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक. दूसरी रिपोर्ट्स के बारे में इफ यू पीपल हैव एनी आइडिया लेट मी नो. हाँ, इंडिया के असेस करने के लिए एनर्जी डिमांड, डिमांड ऑफ कोल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड द नेट जीरो, इन 4 बेसिस पे इंडिया को असेस किया गया. एनर्जी डिमांड्स, व्हाट इज द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कंट्री, व्हाट इज द डिमांड फॉर द कोल, व्हाट फॉर द डिमांड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एंड द नेट जीरो. नेट जीरो हम कब तक अचीव करेंगे? नेट जीरो वी विल अचीव बाय 2070. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट यू नीड टू नो. इसके बियॉन्ड नहीं जाना है क्योंकि इसके बियॉन्ड की जरूरत नहीं है. मेनली दे विल आस्क द रिपोर्ट्स इज रिलीज बाय. इससे एक्स्ट्रा हो सकता है दे कैन आस्क अबाउट दीज 3, द स्टेटेड पॉलिसी सिनेरियो, व्हाट इज mean about the stated policy scenario, what is mean about announced pledge scenario,
what is net zero. इससे beyond they will not ask. The reports, other reports by the International Energy Agency. One is the Global Energy and CO2 Status Report. World Energy Outlook हमने अभी देखा है. Third, World Energy Statistics. Fourth, World Energy Balance. Fifth is the Energy Technology Perspective. International Energy Agency है, तो in each report you will find the energy. तो इसमें भी नीति आयोग भी एक एनर्जी रिलेटेड रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं. इट्स नॉट, डोंट कंफ्यूज विद दिस वन. ग्लोबल और वर्ल्ड मिलेगा आपको इंटरनेशनल एनर्जी की रिपोर्ट्स के साथ. दीज आर द ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट्स, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस एंड द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. These are the 5 major reports released by the International Energy Agency, so you need to know.